जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। देखिए 23 जून 2025 को लगभग 3000 से ज़्यादा पोस्ट हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत आप देख लेंगे, जो आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बने रहेगा। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा एग्जाम करवाया जाता है। न्यू बिगनरों के लिए कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। 23 जून 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का एड्रेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ब्लॉक नंबर 12 सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 110003 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर हो गया। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल हो गया, 10th+2 लेवल का एग्जामिनेशन 2025 के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर 23 जून 2025 से लेकर यहाँ पे 18 जुलाई 2025 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, 23 जून से लेकर 18 जुलाई तक। उसके बाद की बात करेंगे तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट की बात करेंगे तो लास्ट फीस पेमेंट कर सकते हैं आप 19 जुलाई 2025 तक। और उसके बाद में डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशंस फॉर्म करेक्शंस एंड ऑनलाइन पेमेंट्स ऑफ करेक्शंस चार्ज जो यहाँ पे इंक्लूड होगा 23 यहाँ पे 23 अगर बात करेंगे तो जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक आप फॉर्म पे करेक्शन कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप फॉर्म पे मिस्टेक करते हैं तो एक बार करेक्शन के 200 रुपये फॉर्म पे पे करना करता है, फिर दोबारा अगर कोई मिस्टेक और करेक्शन करना होगा तो 500 रुपये फॉर्म पे पे करना होता है। नॉर्मल कैटेगरी के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस होता है फॉर्म फिल करते टाइम पे, ठीक है। इसलिए आपको क्या करनी है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो सावधानीपूर्वक आपको फॉर्म फिल कर लेना है। जितना फॉर्म फीस है नहीं उससे ज़्यादा तो आपको फर्स्ट बार करेक्शन में 200 रुपये देने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में 500 रुपये, कोई भी कैटेगरी इसके अंतर्गत पे हो। देखिए, उसके बाद में शेड्यूल ऑफ जो टियर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है आपका यहाँ पर 8 यहाँ पर अगर बात करेंगे तो लगभग अगर बात करेंगे तो 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक 2025 में आपका टियर फर्स्ट का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवा दिया जाएगा। और उसके बाद में शेड्यूल के अंतर्गत टियर सेकंड का जो आपका एग्जाम होगा अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा फरवरी और मार्च 2026 में आपका एग्जाम हो जाने वाला है। यहाँ पर 2025 नहीं होगा, ठीक है ना। और इससे टोल फ्री नंबर है, अगर कोई आपको इंक्वायरी करनी तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पर अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो यहाँ पर है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, एलडीसी के लिए और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, जेएसए के लिए। उसके बाद में डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ के लिए वैकेंसीज है। और दूसरा है डेटा एंट्री ऑपरेटर से ग्रेड ए के लिए यहाँ पर वैकेंसीज दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है कि किसके लिए वैकेंसीज है। अब वैकेंसीज की बात करेंगे तो 3130 फर्स्ट है, 3131 पोस्ट है, 3131 पोस्ट टोटल इसके अंतर्गत पर दी गई है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा यहाँ पर सिटीजनशिप भी देख लो। नेशनलिटी ऑफ सिटीजनशिप है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका, कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मली तंजानिया एंड जांजिबार, जाम्बिया, मालवे, इथोपिया एंड वियतनाम विद इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके लिए इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद की बात करेंगे तो एज लिमिट आपका काउंट किया जाएगा 1/1/2026, 1 जनवरी 2026 के बेस में। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल होगी, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 27 होगा, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1999 से लेकर 1/1/2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, न इससे पहले न इसके बाद में। और उसी यहाँ पर शॉर्ट में देखो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 5 साल की एज लिमिट में छूट मिलती है, अगर जितना भी मांगा है उसमें 5+ कर देना। ओबीसी के लिए 3 साल के लिए, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 10 साल के लिए, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत 13 साल के लिए, पीडब्ल्यूबीडी और SC/ST के लिए 15 ईयर्स का। एक्सेस सर्विसमैन है, जैसे यहाँ पर कहा गया है, जैसे यहाँ पर 03 ईयर्स आफ्टर जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो डिडक्शंस जो यहाँ पर दिया गया है ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज और एज ऑन 1 जनवरी 2026, ठीक है, एक्सेस सर्विसमैन के लिए। उसके बाद में 8 नंबर का जो पॉइंट दिया गया, डिफेंस पर्सनल्स डिसेबल्स इन ऑपरेशंस ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विथ एनी फॉरेन कंट्री और इन दी डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज एज जो कंसिक्वेंस दियर ऑफ, उसके लिए 3 ईयर्स है। इसी कैटेगरी के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप आएगा तो 8 ईयर्स के लिए। 10 नंबर का जो पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिविलियन एम्प्लॉयज है उसके लिए अप टू 40 ईयर्स एज लिमिट आ जाता है। और उसके बाद में इसी कैटेगरी के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप है तो अप टू 45 ईयर्स एज लिमिट। फिर उसके बाद में विडो डाइवोर्स्ड वुमेन है और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रिमैरिड, नॉर्मल कैटेगरी के लिए अप टू 35 एज लिमिट। अगर यही है विडो डाइवोर्स्ड वुमेन है, वुमेन जुडिशली सेपरेट एंड हु आर नॉट रिमैरिड, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप कैटेगरी के अंतर्गत पे इंक्लूड आ जाता है तो अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज आ जाता है, ठीक। ये चीज़ आपको इसके अंतर्गत पे ध्यान रख लेती है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या चीज़ है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। फॉर्म फीस तो वैसे मैंने पहले बता दिया, अगर कहीं पे दिखेगा तो मैं वापस प्रोवाइड कर दूंगा। नॉर्मली कैटेगरी के अंतर्गत पे 100 रुपये फीस होता है, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप, और उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फॉर्म फीस पे नहीं करनी पड़ती। अगर एक बार फॉर्म पे मिस्टेक करते हैं तो आपको क्या करना होता है, लगभग 89 पेज का PDF दिया है, ठीक है। लेकिन उसमें से क्या करनी है, जो शॉर्ट चीज़ है, जो जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको इसके अंतर्गत पे डिस्कस कर लेनी है, ठीक। जैसे कि मैंने पहले आपसे क्या कहा, ssc.nic.in पे जाके आपको अप्लाई कर लेनी है, या जियो भी कर लेना है। वैसे तो इसका वेबसाइट अब हाल ही में चेंज कर दिया गया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये फॉर्म फीस, ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो कि अपने मन से मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। यहाँ पे फीस पेमेंट है, नॉर्मल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 100 रुपये फॉर्म फीस होता है। उसके बाद मोर कैटेगरी के लिए यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप PWBD फीमेल कैटेगरी के लिए, और कैटेगरी के लिए कोई SM एक्सेस सर्विसमैन जो भी चीज़ें होती है उनके लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करना पड़ता है, फ्री होता है, ठीक। आप फीस पेमेंट डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग UPI जो भी आपको अच्छा लगता है तो फीस पेमेंट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है। अब तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया कि आपका ये तो डिवीजन दिया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत पे कौन सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है, उसके बाद में जो इसके अंतर्गत पे, तो अब तो आप फ़ोन से आपका जो भी है ना, आपके पास में जो भी फ़ोन है, जहाँ पर भी आप बैठे तो वहाँ से आप OTR भी कर सकते हैं, उसके बाद में अप्लाई भी कर सकते हैं। पहले तो थोड़ा सा सिग्नेचर कट करने में दिक्कत आता है, लेकिन कोई एक अच्छा सा ऐप लेना, अगर आप फ़ोन से या टैब से अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में आपको क्रॉप कर लेनी। नहीं तो यूट्यूब में वीडियो देख लेना कि ये फोटो कंप्रेस करने के लिए कौन सी अच्छी होती है। A4 शीट में आपको क्या करनी है, एक छोटा सा सिग्नेचर कर लेना है, फिर उसके बाद में उसको क्या कर लेनी है, क्रॉप कर लेना है, फिर उसके बाद में उसको कंप्रेस कर देना है 10 KB से लेकर 20 KB तक, ठीक है। ब्लैक पेन से सिग्नेचर कर लेना, फिर उसके बाद में उसको कंप्रेस करने के लिए, ठीक है ना, उतने KB देख लेना। उसके अंतर्गत तो ऑप्शन पे जाके कितने KB का ये फोटो है, जो भी सिग्नेचर होगा, और फोटो तो आपका लाइव कैप्चर होता है, तो उसमें कंप्रेस का कोई एक ले लेना है, ठीक है ना, कोई फोटो कंप्रेस का ले लेना, फिर उसके अंतर्गत पे उतने KB में कंप्रेस कर लेना, आपका फोटो क्लियर हो जाएगा। फिर अपलोड कर सकते हैं। आधार उस टाइम पे फोटो वेरिफिकेशन करता है, कोई परेशानी नहीं आएगा आपका। टियर बेस्ड टियर फर्स्ट का जो एग्जाम है तो इसके अंतर्गत जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 1 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाती है, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन होता है। उसके बाद में टियर सेकंड के अंतर्गत पे मैथमेटिकल से सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत पे, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत मैथमेटिक्स एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के लिए 30 क्वेश्चन होते हैं। 60 क्वेश्चन टोटल हो गया, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। 1 घंटे का इसके अंतर्गत पर टाइम होता है। क्योंकि दूसरा यहाँ पर ये क्या है, सेक्शन सेकंड भी इसके साथ इंक्लूड है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के 40 क्वेश्चन, और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन। तो टोटल पर क्वेश्चन क्या है, 60 क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क्स का हो गया, 180 इसके अंतर्गत पा जाता है। और सेक्शन फर्स्ट 2 आवर्स एंड 15 मिनट का, 2 घंटा 15 मिनट का सेक्शन फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए आपको टाइमिंग दी जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसके अंतर्गत पे, 120 क्वेश्चन होते हैं। सॉल्व करने के लिए 2 घंटा है, 120 मिनट हो गया, प्लस क्या हो गया 135 मिनट आपको इसके अंतर्गत पे टाइमिंग दी जाती है। 2 घंटा 15 मिनट के लिए 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो जो सेक्शन 4th नंबर का है, इसके अंतर्गत पार्ट फर्स्ट जैसे यहाँ पर दिया गया, क्या चीज़ होता है आपका, स्किल टेस्ट होगा ऑफ, जो इसके अंतर्गत पर DO इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, जो इसके अंतर्गत मेंटेन्ड एज पैरा, जो इसी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। 15 मिनट के अंतर्गत पर जो चीज़ भी होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जैसे यहाँ पर दिया गया एक, यहाँ पर कंप्यूटर इसके लिए चीज़ छूट गया है ना हमारा, ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। थर्ड जो यहाँ पर सेक्शन 3rd के अंतर्गत पर जो ये चीज़ दिया गया है, तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज जो टेस्ट होता है, तो इसके अंतर्गत पर जो 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, पर क्वेश्चन 45 3 मार्क्स का होता है, तो 45 मार्क्स का होगा। 15 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए टाइमिंग आपको दी जाती है। और सेक्शन 4th नंबर का जो यहाँ पर स्किल टेस्ट से रिलेटेड है पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पर, तो वो चीज़ देना। और पार्ट बी के अंतर्गत पर स्किल टेस्ट ऑफ DO हो गया, एक्सेप्ट जो इसके अंतर्गत पर इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंटेन्ड इन पैरा, जो इसके अंतर्गत पर डिपार्टमेंटल जो चीज़ होगा, तो 15 मिनट का इसके अंतर्गत पर टाइम होता है। और पार्ट सी के अंतर्गत पर टाइपिंग टेस्ट, जहाँ पर अगर टाइपिंग मांगा गया है फॉर LDC के लिए और GSA के लिए, तो उसके अंतर्गत पर 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसमें से एवरेज निकाला जाता है, ठीक है ना, 1 मिनट का क्या एवरेज है, क्या चीज़ें हैं होती है, फिर उसके अंतर्गत पे 1 घंटे का जो भी चीज़ें मांगा जाता है। इसलिए आप क्या करो, टाइपिंग की भी प्रैक्टिस रख लो जो इसके लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आपका क्या क्या है, मैथमेटिक्स एबिलिटी हो गया, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के अच्छी बुक ले लो इसके लिए। और उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के लिए भी अच्छी बुक ले लो। और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस के लिए और कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी कोई अच्छी बुक ले लो एक। और स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, जो इसके अंतर्गत पर टाइपिंग टेस्ट होता है, तो टाइपिंग टेस्ट की आपको हिंदी इंग्लिश जो भी चीज़ें प्रैक्टिस कर लेनी है, जिस हिसाब से यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया, ठीक है। बहुत सी चीज़ें पॉइंट दी गई होंगी। आप क्या करना है, SSC के ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लेना। इनके अंतर्गत पर आपके लिए यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है, डीपली सिलेबस सारी की सारी दी होती है,
कैसे क्या चीज़ करनी है, कैसे क्या चीज़ करना है, कहाँ पर क्या पॉइंट है, लगभग 89 पॉइंटों में। और लास्ट में ये चीज़ भी दिया रहता है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करनी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये काफ़ी अच्छा है, ताकि जो न्यू बिगनर जुड़ते रहते हैं तो उनको कन्फ्यूजन ना हो, स्टेप टू स्टेप देखते रहो। हमारा टारगेट रहता है कि शॉर्ट में आपको पॉइंट डिस्कस करें, ठीक है। देखिए उसके बाद में जैसे 35 पेज के अंतर्गत पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। उसके बाद में जैसे आपको ये सर्टिफिकेट से रिलेटेड अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड होता है, तो उसके अंतर्गत पे यहाँ पर सर्टिफिकेट सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ से क्या करना आपको, अगर ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको डाउनलोड करके उसमें फिल करके आपको आयु कोड सबमिट करना होगा आने वाले समय में। आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास में वोटर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड। एग्जाम सेंटर के टाइम पे भी ये चीज़ ध्यान रखना। और पासपोर्ट आप वैलिड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस और स्कूल कॉलेज और आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए। एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड जो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट जॉब में है तो आप एम्प्लॉय का आइडेंटिटी कार्ड और कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड अगर कॉलेज के हैं तो वो भी वैलिड है। और उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस से इंपॉर्टेंट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर ID, ये चीज़ आपके लिए एलिजिबल हो जाती है, ठीक है। कुछ भी आपको, वैसे मैं कहूँगा कि मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको आधार कार्ड ही सबमिट करना है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि हाल ही में आधार कार्ड के मोबाइल नंबर के थ्रू आपका फोटो भी क्या हो रहा है उसके अंतर्गत पे अपडेट की जा रही थी, ठीक। देख लेना जब भी आप SSC का फॉर्म फिल करोगे तो आपको इसके अंतर्गत पे मिल जाएगा। ये सारा का सारा दिया जाता है कैसे आपको OTR करनी है। देखिए जैसे पर्सनल डिटेल फिल करना है, उसके बाद में पासवर्ड क्रिएट करना, पासवर्ड बनाने नहीं, फिर उसके बाद में जो एडिशनल डिटेल फिल करना है, उसके बाद में डिक्लेरेशन आपको फिल करनी होती है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे रिक्रूटमेंट होता है, जैसे वैकेंसीज अपडेट की जाती है, तो वैसे वैसे आपको यहाँ पर सारे के सारे फॉर्म फिल करने होते हैं स्टेप टू स्टेप, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट दी होंगी, लेकिन दी हुई हैं और वैसे तो दी हैं लगभग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो लगभग 36 पॉइंटों के अंतर्गत भी मैंने सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर देखिए कब 23 जून 2025 को यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। 10th +2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना। जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो इसके अंतर्गत पे 3131 पोस्टों के लिए जो वैकेंसीज यहाँ पर अपडेट किया गया। सोल्ड रूप से जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोल्ड रूप से हमने इसके अंतर्गत पर डिस्कस कर लिया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये जी आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।